हेलो कोडर्स, वेलकम टू आवर कोड क्रश चैनल। और इस एसक्यूएल की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं जॉइंस के बारे में, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। तो हम इस वीडियोस में बात करेंगे जॉइंस के बारे में। जॉइंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो जॉइंस होते हैं, एक होता है हमारे पास यहाँ पर, एक होता है हमारे पास इनर जॉइन, ठीक है, जिसको हम सिर्फ जॉइन भी कहते हैं। फिर हमारे पास एक आता है आउटर जॉइन, जिसको हम दो कैटेगरी में रखते हैं। ओके, एक होता है हमारा लेफ्ट जॉइंट, ठीक है, और एक होता है हमारा राइट जॉइंट। और इसके बाद एक हमारे पास जो जॉइन आता है वो होता है हमारा फुल जॉइंट। और इसके बाद हमारे पास जो जॉइन आता है वो होता है क्रॉस जॉइंट, ठीक है। तो इन सभी जॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियोस में बात करने वाले हैं, इस टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियोस में। तो वीडियोस के साथ बने रहिए, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलने वाला है एसक्यूएल के जॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जॉइंट्स का। तो इसके लिए हमें दो टेबल की ज़रूरत पड़ती है, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारे केस में हम दो टेबल को ले रहे हैं। और जॉइन जो है, सिर्फ जॉइन वो क्या करता है, हमारे पास ये दो टेबल है, टेबल स्टूडेंट, और हमारे पास एक दूसरा टेबल है टेबल कंट्री। तो इन दोनों कंट्री के रिकॉर्ड्स को ये बाइंड करेगा, और बाइंड करने की एक कंडीशन होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक टेबल है टेबल स्टूडेंट, जिसमें मैंने कंट्री का यूज़ किया है, और कंट्री का जो फील्ड है इसके अंदर मैंने सिर्फ नंबर रखे हैं 1 2 3 4 जो भी हैं। और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा टेबल है जो कि है टेबल कंट्री, और इसमें मैंने आईडी दिया हुआ है CID और सी नेम। तो हम क्या करेंगे कि CID के बेस पे, लाइक इस टेबल स्टूडेंट में जो कंट्री का एलिमेंट है, जो कंट्री का नंबर है, वो CID के जिस नंबर से मैच करेगा उसी का एसोसिएटेड नेम कंट्री का यहाँ पे शो होगा। तो उसको हम लगा करके देखते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जॉइन का। तो इसको यूज़ करने का तरीका है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL स्टूडेंट्स जॉइन TBL कंट्री। ओके, ऑन। और यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो है हमारे पास कंट्री इज इक्वल टू CID। ओके, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कंट्री जॉइन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL स्टूडेंट जॉइन TBL कंट्री ऑन, हमारे पास कंट्री इज इक्वल टू CID होना चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो कंट्री है जिसमें 1 है, CID में भी 1 है, तो उसके आगे कंट्री का नाम आ रहा है इंडिया। जिसके पास कंट्री 2 है, CID 2 है, वहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा है चाइना। तो जॉइन क्या करता है, जॉइन हमने लगाया है दो टेबल्स के बीच में, और कंडीशन है कंट्री बराबर होनी चाहिए CID के। तो जहाँ पे कंट्री CID के बराबर होगी वहाँ पर हमारे पास उस कंट्री का नाम शो हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हमें जैसे कि हमारे पास कंट्री का नाम शो हो रहा है, तो कंट्री और CID की ज़रूरत हमें नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कस्टम जो हमारा फील्ड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए ID चाहिए, और ID के बाद हमें नेम चाहिए, हमें ब्रांच चाहिए, और हमें सी नेम चाहिए। ओके, फ्रॉम TBL स्टूडेंट्स, और यहाँ पे यूज़ करेंगे जॉइन TBL कंट्री ऑन कंट्री इज इक्वल टू CID। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास सिर्फ ID आ रहा है, नेम आ रहा है, ब्रांच आ रहा है, और जो भी इनके एसोसिएटेड कंट्रीज़ हैं वो शो हो रहे हैं। तो ये हमारा होता है जॉइंस के बारे में, जो कि जहाँ पे डेटा मैच हो रहा हो सिर्फ वही डिटेल्स हमें शो होते हैं दोनों टेबल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ कि ये हो गया हमारा जॉइन। और इसको हम इनर जॉइन भी बोलते हैं, जॉइन को ही इनर जॉइन हम बोलते हैं। और इसके प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे आपको इनर जॉइन लगा करके शो कर देता हूँ। अगर मैं इनर जॉइन लगाता हूँ तो भी हमारे रिकॉर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो रिकॉर्ड है वो सेम आएगी हमारी, ठीक है। तो ये जॉइंस के बारे में हो गया। अब हम बात करने वाले हैं आउटर जॉइंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आउटर जॉइंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट जॉइन के बारे में, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन हमारा क्या करता है कि जैसे कि आपने जॉइन में देखा कि दोनों टेबल से वही डेटा आते हैं जहाँ पे कंडीशन मैच होती है। बट जो लेफ्ट जॉइन होता है इसमें क्या होता है कि लेफ्ट टेबल से हमारे जो डेटा है सभी डेटा आएंगे, जहाँ पे कंडीशन मैच हो या ना हो सारे डेटा आएंगे। बट जो हमारा राइट हैंड साइड का टेबल रहेगा
उस टेबल से सिर्फ वही रिकॉर्ड आएंगे जो कंडीशन के साथ मैच कर रहे हो। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, और इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवीएल स्टूडेंट है। टीवीएल स्टूडेंट में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो मेरे 4th आईडी है उसका जो कंट्री है, कंट्री का जो आईडी है वो है 10। और अगर आप मेरे टीवीएल कंट्री के टेबल में जाएंगे तो यहाँ पर 10 नाम से कोई भी कंट्री अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा कि हमें वो 10 नाम का जो 10 नंबर का जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो भी शो करेगा, और कंट्री से वही कंट्री आएगी जो कंडीशन के साथ मैच हो रही होगी। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेफ्ट ज्वाइन टीवीएल कंट्री ऑन कंट्री इज इक्वल टू CID। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 10 नंबर की जो कंट्री है उसके लिए कोई भी कंट्री का नाम नहीं है, कंट्री टेबल में कोई भी कंट्री नहीं है 10 नंबर के आईडी के लिए। बट स्टिल हमारे पास ये जो डेटा है वो रिकॉर्ड है वो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से के टेबल से, लेफ्ट टेबल से। तो टीवीएल स्टूडेंट से वो इसीलिए आ पा रहा है बिकॉज हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया है। और लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड के टेबल से सारा डेटा लेके आओ, बट राइट हैंड साइड के टेबल से वही डेटा लेके आओ जो कंट्री और CID से मैच करते हो। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। ऐसे ही हमारा राइट ज्वाइन होता है। तो राइट ज्वाइन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारा राइट ज्वाइन हो गया। तो राइट ज्वाइन में क्या होता है कि राइट हैंड साइड के जो भी हमारे पास डिटेल्स होते हैं टेबल के वो सभी शो करेंगे, बट हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का टेबल रहेगा उसमें से वही डिटेल्स आएगा जो कंडीशन के साथ हमारे मैच करेगा। कंट्री इज इक्वल टू CID। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 5th नंबर का जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है जिसकी कंट्री आईडी है 5, बट हमारे पास जो स्टूडेंट टेबल है उसमें किसी भी स्टूडेंट की जो कंट्री आईडी है वो 5 नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड के टेबल से आप देखेंगे सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड के टेबल से सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जहाँ पे डेटा मैच हो रहे हैं, ठीक है। और सपोज हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाती हैं जिनमें हमारे जो भी हमारा डेटा है, जितने भी हमारे पास डेटा है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों टेबल में हमारे पास जितने भी डेटा है सभी डेटा को हमें शो करना है। और इसके लिए लाइक कंडीशन हमारी मैच हो रही हो या ना हो रही हो डजेंट मैटर, हमें सभी डेटा को लेके आना है। जहाँ पे कंडीशन मैच हो रही है वो तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आएंगे, बट जहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हो रही है उस डेटा को भी हमें शो करना है रिकॉर्ड में। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जो कि है फुल ज्वाइन। तो हमें फुल ज्वाइन लगाना होगा। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट फुल ज्वाइन टीवीएल कंट्री where country is equal to CID। ओके, चेक कर लेते हैं यहाँ पे गलत है कुछ। ओके सॉरी, वेयर नहीं लगाना था, ऑन लगाना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे कंट्री है 10 वो रिकॉर्ड भी शो हो रहा है, और जहाँ पे हमारे पास 5 है CID वो भी शो हो रहा है। इट मीन्स जहाँ पे हमारे पास कंट्री 10 है लेकिन हमारे पास कोई भी कंट्री आईडी ऐसी नहीं है वो भी रिकॉर्ड आ रहे हैं, और जहाँ पे हमारे पास कंट्री आईडी 5 है उसके लिए कोई स्टूडेंट नहीं है वो रिकॉर्ड भी हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो फुल ज्वाइन में ये होता है हमें दोनों टेबल से सारा का सारा रिकॉर्ड उठा करके दे दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक आता है जो कि हमारे पास क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है कि हमारे पास दो टेबल में जितने भी डेटा है, सपोज कि हमारे पास फर्स्ट टेबल में 10 डेटा है, सेकंड टेबल में 5 डेटा है, तो सभी को एक दूसरे के साथ क्रॉस करके जो रिकॉर्ड्स बनते हैं वो हमें शो करता है। तो जैसे कि हमारे पास हमारा जो स्टूडेंट वाला टेबल है इसमें हमारे पास रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 11 रिकॉर्ड है, और हमारे पास जो टीवीएल कंट्री है इसमें आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 5 है। तो टोटल रिजल्ट जो है वो 55 आना चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है सेम चीज़, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट, और यहाँ पर आएगा क्रॉस ज्वाइन टीवीएल कंट्री। और क्रॉस ज्वाइन की खास बात ये होती है कि इसमें हमें कंडीशन नहीं लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो रिकॉर्ड है वो 55 आया है,
और इसने क्या किया है कि पहले इंडिया कंट्री से जितने भी हमारे पास डेटा है उनको मैच किया है, ये देखिए। उसके बाद चाइना कंट्री के से जितने भी हमारे डेटा है उसको क्रॉस करके मैच किया, क्रॉस कर दिया, फिर शो किया। तो इसका यूज़ ये होता है, यहाँ पे हमने अभी सेम टेबल पे यूज़ किया है लाइक कंट्री के साथ। ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं होगा। इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो ये होता है कि सपोज मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के कपड़ों के मटेरियल्स हैं, लाइक कोई अच्छा है, कोई सिल्की है, कुछ मखमल है, समथिंग। तो मेरे पास 4 टाइप के डिफरेंट कपड़ों की क्वालिटी है और मेरे पास 5 कलर ऑप्शंस हैं, लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्लैक, जो भी है हमारे पास। ये 5 डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास और हर एक कपड़ा जो है मेरे पास 5 कलर में अवेलेबल है। लाइक जो फर्स्ट नंबर का कपड़ा है उसके 5 कलर्स हैं मेरे पास, सेकंड नंबर के भी 5 कलर्स हैं। उस कंडीशन में हमें इसको यूज़ करना पड़ता है क्रॉस जॉइन को, जिसके साथ वो हर एक कलर के साथ जितने भी जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स हैं उनको मैच करेगा एंड देन उस रिकॉर्ड को हमें शो करेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जॉइन क्या होते हैं, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, इनर जॉइन क्या होता है, क्रॉस जॉइन क्या होता है, फुल जॉइन क्या होते हैं। और इस एसक्यूएल की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम अगले टॉपिक्स पे बढ़ेंगे जिसका नाम है स्टोर्ड प्रोसीजर, जो कि बहुत काम की चीज़ है अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और इसको आप अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। और ये हमें बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेरीज को रन करना पड़ता है, सेम क्वेरीज को बार बार रन करना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं स्टोर प्रोसीजर को। तो ये क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस एसक्यूएल सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिए।